2014 से 2019 तक लगातार 3 चुनावों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से बीजेपी ने अपना परचम लगातार फहराना जो शुरू किया, वो जीत के अश्वमेघ घोड़े की तरह लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2022 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संभावनाओं पर जाट आंदोलन और किसान आंदोलन यानी किसानों जाटों की नाराजगी के कुछ बादल छाए हुए हैं। उन्हें छांटने के लिए बीजेपी ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाने की बड़ी कोशिश की। राज की बात यह है कि एक युवा जाट नेता के जरिए बीजेपी का यह प्रयास पूरी तरीके से विफल हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी राज की बात है कि ये प्रयास सिर्फ विफल नहीं हुआ है, बल्कि जयंत चौधरी एक बड़े कैनवास पर काम कर रहे हैं, कैसे जाट और किसान इन दोनों छवियों को आगे ले जाने का। मैं कुछ जवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके सोचो न्योता देना पड़ रहा है। बीजेपी के खुले न्योतों को नकार कर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मुजफ्फरनगर में संयुक्त प्रेस वार्ता कर एक बड़ा संदेश दिया। यह संदेश था आरएलडी और एसपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह से आरएलडी नहीं जाने वाली। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। राज की बात यह कि बुधवार को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रवेश वर्मा को ही जयंत से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिग्गज जाट नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। राज की बात यह कि जयंत ने प्रवेश से बात तो की, लेकिन आरएलडी चीफ ने बीजेपी के बारे में सोचने से साफ मना कर दिया। ये बैठक इस बात की कोशिश थी कि जाट लैंड में संदेश जाए कि बीजेपी उनके नेता को बुला रही है, सम्मान दे रही है, इससे जयंत पर दबाव बने और वो शायद कुछ सकारात्मक बीजेपी को लेकर सोच पाए। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए। मंत्री जी ने उनको लेकर क्या? जयंत, हम ही सभी, मैं अगर एक समाज के नाते बात करूं तो सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना वो इस समाज को लंबे दौर पे अपना कहीं पर ठीक नहीं खड़ा कर पाएगा और उन्होंने गलत रास्ता चुना। जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि क्या कि जयंत चौधरी कभी आने वाले समय में आपके साथ खड़े हो सकते हैं या आफ्टर इलेक्शन? क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अमित शाह के इस न्योते को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपनी तरफ से एक ट्रैप मान रहे हैं। उनका मानना है कि अमित शाह के इस प्रस्ताव से मुस्लिमों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ में प्रॉक्सिमिटी यानी संबंध बने हुए हैं और चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है। इससे मुस्लिमों के बीच वोट ट्रांसफर को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने पत्ता खेला तो प्रवेश वर्मा से साफ साफ जयंत चौधरी ने कह दिया कि देखिए प्रवेश, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, यहां से पीछे नहीं आ सकता और अब ये उचित भी नहीं रहेगा। दरअसल राज की बात यह है, जयंत चौधरी मानते हैं कि बड़ी मुश्किल से आरएलडी को वो फिर से पैरों पर खड़ा कर पाने में सक्षम हुए हैं और जरा सी चूक और विश्वसनीयता का संकट एक बार उन्हें फिर से रसातल की तरफ भेज सकता है। जाट वोटों के नाम पर तत्कालीन आरएलडी प्रमुख और जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह हर सरकार में अपनी हिस्सेदारी लिए रहते थे। 2014 में बीजेपी का चेहरा जब मोदी बने और यूपी के प्रभारी महासचिव के तौर पर अमित शाह के हाथ में कमान आई तो उन्होंने आरएलडी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यद्यपि पीएम के तौर पर मोदी चेहरा थे और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और दोनों ही चाहते थे कि पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह से समझौता हो। उस समय आरएलडी को पीछे छोड़कर अकेले आगे बढ़ने का फैसला अमित शाह का था। तो 2014, 2017 और 2019 में शाह ने अपनी रणनीति से इसे सही भी साबित किया और आरएलडी पूरी तरीके से इस कदर हाशिए पर चली गई कि चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे और खुद जयंत चौधरी भी 2 बार चुनाव हारे। लेकिन अब समय का फेर देखिए कि जिस आरएलडी को साथ नहीं आने दिया था अमित शाह ने, आज वो उसे आमंत्रण दे रहे हैं
तो राज की बात यह है कि बीजेपी की जो अंदरूनी समझ या जो उनका सर्वेक्षण है वो भी ये बता रहा है कि जो जाटों में, युवाओं में मोदी को लेकर दीवानगी थी, उसमें एक बड़ा हिस्सा जयंत का भी मुरीद हुआ है। पहले आम धारणा यह थी कि चौधरी चरण सिंह की विरासत के नाते बुजुर्ग आरएलडी के साथ जाते थे, लेकिन युवा और महिलाएं बीजेपी का बटन दबा रहे थे। इस दफा बदली हवा का ही रुख था कि शाह ने खुद जयंत को न्योता दिया। इस बात पर जब जयंत और अखिलेश साथ प्रेस वार्ता के लिए मुजफ्फरनगर आए तो चुटकी भी ली। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो न्योता देना पड़ रहा है। बीजेपी का जयंत को अपने खेमे में लाने का प्रयास क्यों विफल रहा, ये समझने के लिए आगे देखिए, क्योंकि कितने बड़े कैनवास पर अब ये छोटे चौधरी काम कर रहे हैं। दरअसल जयंत अब जाटों के साथ साथ किसानों का नेता बनने के लिए भी पूरी तरह से हाथ पैर मार रहे हैं। उनके बयान और रणनीति इसी दिशा में है। राजस्थान में कांग्रेस के साथ आरएलडी है, उसके विधायक भी हैं और सरकार में भी शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा से भी अच्छे संकेत जाटों के बीच से उन्हें आ रहे हैं। ऐसे में जो काम जयंत के पिता चौधरी अजीत सिंह नहीं कर पाए थे, वो अब खुद जयंत करना चाहते हैं। वे चौधरी चरण सिंह की जाट किसान नेता वाली छवि को आगे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब किसान आंदोलन से जो जमीन बनी है, उसी आधार पर जयंत की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। मुजफ्फरनगर की प्रेस वार्ता में अखिलेश ने खुद व जयंत को किसान का बेटा बताकर इसे और आगे भी बढ़ा दिया। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। राजनीति में काफी हद तक हाशिए पर जाने के बाद किसान आंदोलन से आरएलडी, खासतौर से जयंत चौधरी को खासी ताकत मिली है, वरना इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ रहकर भी लगातार चुनाव हार रहे थे। तो अब जब फिर से आरएलडी को अपने पक्ष में माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और सपा के साथ आगे बढ़कर उसको भुनाने के लिए किसी भी कीमत तक आगे जाने को तैयार है। हाँ, नतीजे जयंत चौधरी के फैसलों का भविष्य जरूर तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी और कड़ी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो ही गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।